वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो एक टॉपिक उठाया था। टर्बुलेंट फ्लो के 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने सारी बेसिक डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो अभी बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप लोगों को बेसिकली 4 चीज़ें लेके बैठना है अभी अपने साथ। ठीक है, अच्छी तरीके से समझने के लिए आप एक कॉपी, पेन, अपना कैलकुलेटर इसलिए क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका दिमाग। आपको अपना दिमाग लेकर के बैठना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक, हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हम लोगों ने और भी चीज़ें पढ़ी थी। वो क्या था? स्मूथ एंड रफ पाइप। ठीक है, स्मूथ एंड रफ पाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या होता है स्मूथ पाइप, क्या होता है रफ पाइप, हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप, इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था। स्मूथ पाइप क्या होता है हम लोगों ने देख लिया था। रफ पाइप क्या होता है हम लोगों ने देख लिया था। बट अब हम लोग स्मूथ पाइप और रफ पाइप दोनों को अलग अलग लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक कुछ इस प्रकार की चीज़ डिराइव की थी। u इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस सी। इस टाइप की कुछ चीज़ हम लोगों ने डिराइव की थी, है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ अभी यहाँ पर। ठीक, अब समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए कोई पाइप है। ठीक है, ये कोई पाइप है, ये इसका सेंटर है। अब ये पाइप का ये पूरा क्या होता है? डायामीटर। ठीक, अब क्या हो रहा है, जब फ्लो हो रहा है तो इस बाउंड्री पर, यहाँ पर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, सबसे पहले तो y का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे 0 है। y का डिस्टेंस क्या है? 0। यहाँ पर y का डिस्टेंस कोई है ही नहीं। y का डिस्टेंस क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे y का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। और मैक्सिमम y का डिस्टेंस कितना हो सकता है? y मैक्स इज d, है ना। y मैक्स का डिस्टेंस, मैक्सिमम y का डिस्टेंस कितना हो सकता है? d। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू 0 में जो वेलोसिटी होगी उसकी वो कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी। कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी। ठीक, माइनस इन्फिनिटी बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इवन और नेगेटिव है। वो इन्फिनिटी होने का मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव जाएगी, है ना। तो जब पॉजिटिव जाएगी उसके जस्ट पहले वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। बोलने का मतलब ये है कि कोई y पे, जहाँ पर y की वैल्यू y डैश होगी, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया? कहीं पर ऐसे जगह पर जहाँ y की वैल्यू y डैश होगी, वो यहाँ भी हो सकती है, 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 कहीं भी हो सकती है। ठीक है, y डैश की वैल्यू, जब y की वैल्यू y डैश होगी तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। क्या आ गई 2 चीज़ें? मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अगर तो अच्छे से लिखूँ मैं तो क्या क्या लिखा मैंने? एट y इज इक्वल्स टू 0 u इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड एट y इज इक्वल्स टू y डैश u इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, है ना। पुट कर दूँ, क्या लिखता हूँ? सब्स्टिट्यूटिंग द बाउंड्री कंडीशंस इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में रख देता हूँ उसको। क्या था मेरा इक्वेशन? क्या है? u इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस सी। अब इसमें मुझे इस इक्वेशन में रखना है वैल्यूज़। मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो मेरे u की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ y डैश प्लस सी। मतलब y डैश, कहीं पर y डैश पे u की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ।
सी को इधर रख के बाकी सबको इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस यू स्टार अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ वाई डैश प्लस बस। ठीक, ये हो गया सी की वैल्यू। अब मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। अब मैं इस सी की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 पे रख देता हूँ। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। ठीक, तो मेरा क्या था इक्वेशन 1, u इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस यू स्टार अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ y डैश। ये हो गया सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, u इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन के को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y डैश। सिंपल। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ m बाई n। ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो यहाँ पर y और y डैश m और n की जगह पर हैं, तो रख देता हूँ u इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन k नेचुरल लॉग ऑफ y बाई y डैश। सिंपल, यही हुआ। अब क्या है मेरी के मैंने आपको बताया था कि कार्बन कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, कार्बन कांस्टेंट। और इसी कार्बन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.4। ठीक, कितनी होती है, 0.4। तो मैं इसको 0.4 रख देता हूँ। तो जब मैं 0.4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू यू स्टार अपॉन 0.4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन y डैश। सिंपल, यही हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, 1 बाई 0.4 ऐसा है, 1/0.4, 1u है, 1u स्टार अपॉन 0.4। तो जब मैं 1/0.4 करता हूँ, कैल्शियम में रख के देखिए 1/0.4, तो आंसर आएगा u इज इक्वल्स टू 2.5 u स्टार, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक, तो यहाँ पर 2.5 u स्टार नेचुरल लॉग ऑफ y बाई y डैश। ठीक है, अब u स्टार को मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या आ गया, u अपॉन u स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y बाई y डैश। ठीक, ये एक इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा। क्लियर, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लिया मैंने, 2। सिंपल। अब क्या करते हैं, अब देखिए मेरे को पता है कि ये क्या होती है, मेरी लेमिनार सब लेयर। लेमिनार सब लेयर, जो लेमिनार सब लेयर ये बाउंड्री है हमारी पाइप की। ये जो पाइप है हमारा, इसकी ये जो बाउंड्री है वो ये है, और यहाँ से यहाँ तक कोई लेमिनार सब लेयर काम कर रही है। लेमिनार सब लेयर के ऊपर क्या आ जाती है, हमारी टर्बुलेंट लेयर। ठीक है, टर्बुलेंट लेयर क्या होती है हमारी, वो हमने देख लिया है कि एक जब पार्टिकल जिगजैग वे पे मूव करेंगे तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो ये जो लेमिनार फ्लो की जो वो होती है, हाइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो होती है हमारी डेल डैश। ठीक, और यहाँ पर जो रफनेस होता है वो होता है के, हाइट ऑफ रफनेस। व्हाट इज के, हाइट ऑफ रफनेस। ठीक है, तो हमारा वाई डैश किस पे डिपेंड करेगा, प्योरली डेल डैश पे डिपेंड करेगा। जितनी हाइट वाई डैश की होगी उतनी हाइट डेल डैश की होगी लगभग, है ना, यही होगा। तो हम लोगों को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकुराडे। तो बाय निकुराडेज एक्सपेरिमेंट, निकुराडे के एक्सपेरिमेंट से हमको ये, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया हमें क्या बताया उन्होंने, कि वाई डैश इज इक्वल टू डेल डैश बाई 107। ये उन्होंने एक सिंपल सा हम लोगों को डेरिवेशन दिया। ठीक, अब यहाँ पर डेल डैश की वैल्यू क्या होगी, वेयर डेल डैश इज इक्वल्स टू 11.6 न्यू अपॉन यू स्टार। ठीक है, वेयर ये न्यू क्या है, सॉरी यू स्टार क्या है, shear वेलोसिटी, और ये न्यू क्या है, ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, समझ में आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर इस यू स्टार इस डेल डैश को
यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जब पुट किया तो क्या आया, वाई डैश इज इक्वल्स टू डेल डैश की वैल्यू क्या है मेरी 11.6 न्यू अपॉन 107 इंटू यू स्टार, यही हुई। अब जब मैं कैल्सी में पुट करूँगा मेरा 11.6 अपॉन 107, तो मेरे को क्या मिलेगा, y डैश इज इक्वल्स टू 0.108 न्यू अपॉन यू स्टार। किसको पुट किया मैंने, यहाँ पर 11.6 अपॉन 107 इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा 0.108। तो बस इसकी जगह पर 0.108 लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक। 0.108 न्यू अपॉन यू स्टार, ठीक। अब इस इक्वेशन को या फिर वाई स्टार की वैल्यू को मैं उठा के रख देता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 पे। हमारे इक्वेशन नंबर 2 पे जब मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन अब 0.108 न्यू अपॉन यू स्टार। वाई डैश की वैल्यू की जगह बस ये रख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया ये, बस इसको सॉल्व करना है। u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्या हो गया, y अपॉन 0.108 न्यू इनटू कितना आ गया, u स्टार। सिंपल, ठीक। अब क्या है यहाँ पर देखिए आप, 1 अपॉन 0.108 है, 1 अपॉन 0.108 है। तो जब मैं 1 अपॉन 0.108 को पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिलता है, 9.25। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.259। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू यू स्टार अपॉन न्यू इंटू 9.259। सिंपल। अब सेम फंक्शन लॉग का होता है। लॉग का क्या फंक्शन होता है, नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ m इंटू n, ठीक। अब यहाँ पर m इंटू n के फॉर्म में है नेचुरल लॉग, तो बस मैं m इंटू n का वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो u अपॉन यू स्टार इज इक्वल टू 2.5 अंदर मल्टीप्लाई क्या हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ y यू स्टार अपॉन न्यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 9.259। सिंपल, समझ आया आप लोगों को। अब क्या हो जाएगा, u अपॉन यू स्टार इज इक्वल टू 2.5 को अंदर जब मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y यू स्टार अपॉन 8 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 9.259 इंटू 2.5, यही हुआ। अब जब मैं 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 9.259 करता हूँ, जो कि यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 9.259, जब मैं इसको कैल्सी में रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको गलती क्या। जब आप अपना कैलकुलेटर देखेंगे तो कैलकुलेटर में आपको जो लॉग है उसके जस्ट बगल में नेचुरल लॉग दिया हुआ है ln, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा नेचुरल लॉग के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहीं पर भी लॉग को यूज़ नहीं करेंगे, उसके बगल वाला जो ln दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आप 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 9259 उसमें रखेंगे, 9.259 उसमें रखेंगे, तो आप लोगों को 9 इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी होगी, 5.56, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया, क्या किया मैंने, अब u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y यू स्टार अपॉन न्यू प्लस 5.56, ये आ गया मेरा एक डेरिवेशन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है मेरा। ये क्या है, दिस इज velocity distribution for स्मूथ पाइप, ठीक, क्लियर। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं क्या,
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रफ पाइप। रफ पाइप के लिए भी देख लेते हैं, सिंपल। ठीक, अब देखिए हमारा जो आया हुआ था u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन y डैश। ठीक है, ये आया हुआ था हमारा। अभी हम लोगों ने पिछला वाला जो सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर जो 2 लिए थे वो यही इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब जो हमारी पाइप है उसमें हम लोगों को क्या नहीं चाहिए, सब लेमिनार लेयर नहीं चाहिए, उसमें हम लोगों को रफनेस चाहिए, दैट इज़ के। व्हाट इज़ के? के इज़ हाइट ऑफ रफनेस। तो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, लेट मी अज्यूम y डैश इज इक्वल्स टू के, एंड व्हाट इज के? हाइट ऑफ रफनेस। ठीक है, हाइट ऑफ रफनेस। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ें। अब क्या है, ये जो y डैश की वैल्यू है इसमें जो k, ये k है, और k और y डैश के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर क्या वो है, क्या बोलते हैं, रिलेशन है, वो हम लोगों को सेम उन्हीं साइंटिस्ट ने बताया। किसने? फ्रॉम निकुरेट्स एक्सपेरिमेंट। क्या पता चला हमें? y डैश इज इक्वल्स टू के बाई 30। क्या पता चला हमें? y डैश इज इक्वल्स टू के बाई 30। ठीक है, क्लियर। ये किसने बताया हमें? निकुरेट्स एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। ठीक है, तो अब यहाँ पर y डैश की जगह बस मुझे k बाई 30 रखना है। तो व्हाट इज y डैश u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन k बाई 30। ठीक, तो दिस विल टर्न इनटू u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन k इंटू 30, है ना, सिंपल ही हुआ। अब वही वाला फॉर्मूला मेरा फिर से, कौन सा वाला? log m प्लस log n इज इक्वल्स टू, अभी मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूँ तो इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख देता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ m इंटू n, है ना। अब ये m इंटू n के फॉर्म पे है तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस n के फॉर्म पे। तो u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y बाई k प्लस 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 30। ठीक, सिंपल, नेचुरल लॉग ऑफ 30 हो गया। अब मेरे को क्या करना है? बस इसको कैल्सी में पुट करना है। जब मैं कैल्सी में पुट करूँगा इसको 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 30, तो मेरा क्या आ जाएगा? u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन k प्लस 8.5। सिंपल। अब ये जो आ गया ये क्या है मेरा? दिस इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रफ पाइप। क्लियर? क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने जितना चीज़ बताया है अभी तक वो सारा एक एक फार्मूला है, छोटा छोटा फार्मूला है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उस फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो रफ पाइप बोल दिया है, मतलब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला। ठीक है, रफ वाला सबसे पहले क्लियर हो गया। रफ पाइप ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर। जो डेटा दिया है उसको पहले देखते जाएंगे। 8 सेंटीमीटर का पाइप है, अब रफ पाइप ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी एट 3.0 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल इज 30% मोर देन द वेलोसिटी एट 1 सेंटीमीटर। मतलब जितनी वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पे होगी उस, सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिखा गया शायद, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, सही। ठीक है,
क्या बोला, जितनी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पे होगी उसकी 30% ज़्यादा वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पे होगी। क्या है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 1 सेंटीमीटर ऑफ द पाइप, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल, ठीक है। जो 1 सेंटीमीटर ऑफ द पाइप वॉल है उससे होगी, ठीक। अब क्या बोला हम लोगों को, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। एवरेज हाइट निकालना है हम लोगों को किसकी, रफनेस की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा। तो क्या क्या दिया है हम लोगों को, डाया ऑफ पाइप कितना दिया है, 0.8 मीटर। या फिर सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 8 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, 0.8 मीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम पाइप वॉल, ठीक। वो कितना दिया हुआ है, इसको इधर से लिख देता हूँ तो ज़्यादा आप लोग क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी एट अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइप वॉल, कितना है वो, u, लेट अस अज्यूम u है वो, ठीक है। तो हम लोगों को दूसरा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइप वॉल, ये चाहिए अपने को। ये कितना है, अब देखिए टोटल 100% है, ठीक। 100% में 30% और प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। जितनी 1 सेंटीमीटर में थी 3 सेंटीमीटर में उसका 30% और थी, तो टोटल कितना हो गया, 130%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंचुरी। पर सेंचुरी मतलब क्या, 130/100, मतलब कितना आ गया, 1.3। तो जितना यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितनी हो गई, 1.3 u। क्लियर, ये समझ में आया कंसेप्ट आपको। 100 सेंटीमीटर टोटल थी ऊपर पे, उसमें 30 सेंटीमीटर और प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि 30 सेंटीमीटर और ज़्यादा है। टोटल कितनी हो गई, 130 सेंटीमीटर, सॉरी 130%। तो 130% परसेंट मतलब क्या होता है, पर सेंचुरी। पर सेंचुरी मतलब पर 100, पर सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो 1.3 हो गई, ठीक। सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। तो 1.3 u हो गई वेलोसिटी, सिंपल। अब क्या होगा, हम लोगों को पता है, क्या पता है हम लोगों को, कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर रफ पाइप कितना है, क्या है, u/u स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ y/k प्लस 8.5, यही है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से k की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज़ k, k इज़ हाइट ऑफ रफनेस, ठीक। ये है मेरा k और यही मेरे को चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइप वॉल, पहले 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर पे क्या है, y की वैल्यू क्या है मेरी, और u की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। और y की वैल्यू क्या है मेरी, 1, y की वैल्यू भी 1 है। कैसे, देखिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल, और ये मेरा पाइप होता है, अगर ये मेरा पाइप है यहाँ पर, ठीक, ये मेरा पाइप है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर तक जाऊँगा मैं, तो y का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y 1 सेंटीमीटर u इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मेरा क्या था फॉर्मूला, u/u स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 1/k प्लस 8.5, ये 1u है ना, 1u, ठीक। अब क्या हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक। अब क्या है, फॉर 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइप वॉल, कितना, y जब 3 सेंटीमीटर है तो u की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.3 u, ठीक।
तो यू की वैल्यू क्या हो गई 1.3u अपॉन यू स्टार इज इक्वल्स 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 3/k, y की वैल्यू 3 हो गई प्लस 8.5। ठीक, ये हो गया क्या इक्वेशन नंबर 2 मेरा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो क्या आ गया मेरा 1.3u अपॉन यू स्टार अपॉन u बाई यू स्टार इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 3/k प्लस 8.5 अपॉन 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 1/k प्लस 8.5। ठीक है, यहाँ से मेरा u से u कैंसिल आउट, u स्टार से u स्टार कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा सिर्फ 1.3। सबको मिटा दूँ, सिर्फ 1.3 लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा मेरा 1.3। अब जब मैं इस इक्वेशन को उठा के कैलकुलेटर में पुट करूँगा, सीधा सीधा इस इक्वेशन को पुट कर दीजिएगा आप। 1.3 इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ 3/k की जगह पर x पुट कर दीजिएगा, अल्फा x। ठीक है, फिर शिफ्ट सॉल्व करके जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, वैसे ही करेंगे तो हम लोगों को k की वैल्यू मिल जाएगी सीधी सीधी 0.769, दैट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? इसको सीधा उठा के इस इक्वेशन को रख देंगे आप लोग जब कैलकुलेटर में, तो आप लोगों को आपकी वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अ स्मूथ पाइप। अब यहाँ पर स्मूथ पाइप दे दिया है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। A smooth pipe of diameter 400 mm, 400 mm का डायमीटर है एंड लेंथ 800 मीटर, लेंथ देती है 800 मीटर, कैरीज वाटर एट रेट ऑफ 0.04 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये क्या है हमारा डिस्चार्ज। डिटरमाइन द हेड लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। सबसे पहला क्या निकालना है अपने को, हेड लॉस्ट। दूसरा क्या बोला, वॉल शेयर स्ट्रेस, वॉल शेयर स्ट्रेस निकालना है। तीसरा क्या बोला, सेंटर लाइन वेलोसिटी एंड थिकनेस ऑफ सब लेयर। इतना चीज़ें हम लोगों को निकालना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी दे दी है हम लोग को, 0.018 स्टोक्स। सिंपल। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डेटा। थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आसान है, बन जाएगा। सबसे पहले क्या दिया है हम लोगों को, डाया ऑफ पाइप। डाया ऑफ पाइप कितना दिया है हम लोगों को, दैट इज d विच इज इक्वल टू 400 mm। 400 mm कितना हो गया, 0.4 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पर उस पाइप को ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये क्या है इसका डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है मुझे, 0.4 मीटर। ठीक, तो इसके ये क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप कितना दे दिया है मेरे को, r इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ठीक, अब अगला दिया है लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। तो लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू 800 मीटर। ये पहले से मीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करने की दिक्कत है नहीं अपने को। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है अगला, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे को क्या है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वेलोसिटी इनटू एरिया, है ना। अब वेलोसिटी यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, u बार। क्यों, क्योंकि मेरे को एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर निकालना है। बता रहा हूँ आगे एवरेज वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये पूरा पाइप है जो कि 800 मीटर तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, 800 मीटर तक एक वेलोसिटी चलेगी, तो कहीं पर वेलोसिटी कम होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी, इसलिए मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो u बार, मैं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किससे डिनोट करता हूँ, u बार से। ठीक है, तो q क्या हो गया मेरा, u बार इज इक्वल्स q इज इक्वल्स टू u बार अपॉन a। ठीक है, तो u बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन a। ठीक, सिंपल, समझ में आया। अब मेरा क्या दिया हुआ है, q की वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है, u बार इज इक्वल्स टू q की वैल्यू मेरी दी हुई है कितनी, पहले यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेते हैं, q अपॉन a। q की वैल्यू मेरी दी हुई है 0.04 अपॉन एरिया कितना होता है, पाई बाई 4,
डायमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब u बार इज इक्वल टू 0.04 पाई बाई 4। डायमीटर मेरे को कितना दिया हुआ है, 0.4 का स्क्वायर। नोट करते जाइए आप लोग साथ साथ। u बार इज इक्वल्स टू, अब मैं जब इसको कैलकुलेटर में पुट करूँगा, 0.04 अपॉन पाई बाई 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, कितना आया, 0.3183 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई मेरी किसकी वैल्यू, u बार की वैल्यू। ठीक, अब मेरे को एक और डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, म्यू से। ठीक, न्यू से डिनोट करता हूँ इसको, तो 0.018 स्टोक्स इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है। ठीक, अब मुझे पता है कि 1 स्टोक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 0.018 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी, ये 10 टू द पावर -4 स्ट्रोक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, 10 टू द पावर -4 स्ट्रोक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.018 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि मेरे को हेड लॉस निकालना है। हेड लॉस निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी आएगा फॉर्मूला तो बताऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, फिर बताता हूँ आप लोगों को आगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कितना होता है मेरा, इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, या तो सी एफ से और सिंपली एफ से। ठीक है, इन दोनों से मैं इसको डिनोट करता हूँ। तो क्या होता है, ये 0.0791 अपॉन आर ई टू द पावर 1/4। नाउ व्हाट इज आर ई, आर ई इज रेनॉल्ड्स नंबर। आर ई का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, v इंटू डी अपॉन न्यू। नाउ इनका नोटेशंस, v क्या है, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर एवरेज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे v इज वेलोसिटी, d इज डाया ऑफ पाइप, और व्हाट इज न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि मेरा ये क्या है, u बार है, तो इसको u बार से डिनोट कर देता हूँ। अब बस इसकी वैल्यू रख देता हूँ। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ u बार, अभी निकाले हम लोग, 0.3183। डायमीटर मेरे को दिया हुआ है 0.4, न्यू की वैल्यू मेरे को दी हुई है 0.018 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मैं इसको कैल्सी में रख देता हूँ, 0.1383 इंटू 0.4 अपॉन 0.018 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा रेनॉल्ड्स वैल्यू। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी, 70.73 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये आ गई मेरी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें रख देता हूँ बस सिंपली उसको। ठीक है, जब मैं इसमें रखता हूँ, किसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू, या सी एफ इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसलिए सी एफ बोल रहे हैं, 0.0791 अपॉन 70.73 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द पावर 1/4। इसको रख देता हूँ कैल्सी में, 0.791 अपॉन 70.3 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू, कितना आया मेरा f का वैल्यू, 4.85 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर, f की वैल्यू आ गई। अब निकालना मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या बोला था निकालने के लिए, फर्स्ट मेरे को बोला था क्या निकालने, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन।
हेड लॉस निकालना था। हेड लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं स्टार्ट में डार्सी-वेशबॉ इक्वेशन पढ़ा रहा था, तब पढ़ाया था। क्या था वो? हेड लॉस फॉर ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2DG, जहाँ पर व्हाट इज़ एफ? अभी हम लोगों ने एफ निकाला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एल इज़ लेंथ ऑफ पाइप, वी इज़ वेलोसिटी, ठीक है, डी इज़ डायमीटर, जी इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू। एच एफ इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू, अभी एफ की वैल्यू निकाली 4.85 इंटू 10⁻³ वेरी गुड। एल की वैल्यू कितनी है? 800 मीटर्स, क्वेश्चन में गिवन है। वी की वैल्यू कितनी है? 0.3183 अभी निकाला, उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डी? डायमीटर ऑफ पाइप 0.4 इंटू 9.81। इसको रख देते हैं हम लोग कैलसी में। 4 इंटू 4.85 इंटू 10⁻³ इंटू 800 इंटू 0.3183 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.4 इंटू 9.81, कितना आया? एच एफ इज़ इक्वल्स टू 0.20 मीटर्स। आ गया एच एफ की वैल्यू, ठीक है। अब अगला क्या निकालना है मेरे को? अगला है मेरा वॉल shear stress, वॉल shear stress दैट इज टाउ नॉट। टाउ नॉट भी मैंने आप लोगों को बताया था उसी समय। टाउ नॉट की वैल्यू क्या होती है? टाउ नॉट इज इक्वल्स टू एफ इंटू रो वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये सब जगह पर मेरे को एफ इंटू रो यू बार का स्क्वायर अपॉन 2 रखना है, ठीक है। यू बार रखूँगा मैं, तो इसमें मैं रख देता हूँ। तो क्या हुआ मेरा? 4.85 इंटू 10⁻³ अब आगे क्या रखना है मेरे को? रो क्या होता है हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रो इज़ वाटर, मतलब वाटर दिया हुआ है ना हम लोगों को। फ्लूइड क्या है हमारा? वाटर। तो रो फॉर वाटर दैट इज डेंसिटी फॉर वाटर इज 1000, ठीक है। 1000 होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दैट इज 1000 इंटू वेलोसिटी 0.3183 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको रख देते हैं 4.85 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 0.3183 का स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ गया? ये आ गया मेरा टाउ नॉट इज इक्वल्स टू 0.245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? अगला क्या निकालना है? द सेंटर लाइन वेलोसिटी। सेंटर लाइन वेलोसिटी निकालना है। सेंटर लाइन वेलोसिटी क्या होती है? डेट इज़ यू मैक्स, सिंपल, ठीक। यू मैक्स निकालना है मेरे को। अब चूंकि ये स्मूथ पाइप है, हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया था? स्मूथ पाइप, इसलिए इसमें स्मूथ पाइप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी जो निकाला हम लोगों ने इसी लेक्चर में देखा, यू मैक्स अपॉन यू स्टार इज इक्वल टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ वाई यू स्टार अपॉन न्यू प्लस 5.56। क्लियर? अब मेरे को यहाँ से यू स्टार चाहिए। व्हाट इज़ यू स्टार? यू स्टार की भी वैल्यू मैंने आप लोग को डार्सी-वेशबॉ इक्वेशन, नहीं डार्सी-वेशबॉ नहीं, उसके बाद जो इक्वेशन हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें बताया था। दैट इज़ टाउ नॉट अपॉन रो। टाउ नॉट की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली, कितनी निकाली? 0.245, ये ऊपर ही लिखी हुई है टाउ नॉट की वैल्यू। अपॉन रो की वैल्यू मैंने बताई क्या? 1000। अब इसको पुट कर देते हैं, अंडर रूट 0.245 अपॉन 1000, कितना आया? 0.0156। तो यू स्टार की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 0.0156 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड में आएगी, ठीक है। अब इसको पुट कर देता हूँ, तो यू मैक्स अपॉन यू स्टार की वैल्यू कितनी हो गई? 0.0156 इज इक्वल टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ, क्या था उसमें? वाई की वैल्यू मेरी कितनी है? 0.4, कंप्लीट डायमीटर में चाहिए, इंटू 0.156 इंटू 0.156, ठीक है। क्या है वो? यू स्टार अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी है मेरी? 0.018 इंटू 10⁻⁴, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 5.56 इसी में है, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते हैं। यू मैक्स की जगह पर हम लोग अभी अल्फ़ा एक्स रख लेते हैं। एक्स रख लिए अपॉन 0.516 इज इक्वल्स टू 2.5 नेचुरल लॉग ऑफ
0.4 into 0.5156, 0.018 into 10 to the power minus 4 plus 5.56. शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल्स टू, ये आ गई यू मैक्स की वैल्यू मेरी। यू मैक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी? 0.40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब लास्ट जो निकालना है इस न्यूमेरिकल में, थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, दैट इज डेल डैश। डेल डैश थी अभी बताया मैंने, ठीक। तो डेल डैश की वैल्यू अभी बताया मैंने क्या है, 11.6 इंटू न्यू अपॉन यू स्टार। बस इसमें पुट करो, 11.6 इंटू 0.018 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.0156। तो डेल डैश कितना आ जाएगा, 0.018 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.0156। डेल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। मेरे को mm में चाहिए तो 10 टू द पावर माइनस 3 मूव कर दूंगा तो 1.33 mm। क्लियर। लोगों को कोई दिक्कत हो इस टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ इसी टॉपिक में ही नहीं, किसी और टॉपिक में भी अगर आपको दिक्कत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।